ठीक है। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार नमस्कार। निखिल जय हिंद सर जी, जय हिंद बेटा जी, कैसे हो? अनुज पाल गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरे भाई? सुदय कुमार गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप? निखिल रावत हर हर महादेव। अमरजीत सिंह सत्यम मेरे भाई, कैसे हो आप? अनिल विकास राकेश पाल जय हिंद मेरे भाई, आप कैसे हो? ज्योति गुजर गुड मॉर्निंग बेटा जी, कैसे हो आप? भाई सभी बच्चों को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का सपूत बैच में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राज यादव गुड मॉर्निंग मेरे भाई। नजरे आलम गुड मॉर्निंग मेरे भाई। फिर चैप्टर हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। ठीक है, हम अपने चैप्टर को आगे करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो मेरे भाई सर, क्या कहा है कि एक मशीन को 4400 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसी मशीन को 3300 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना दिया है? 4400 रुपये दिया हुआ है और 4400 पर हमें 20% का लाभ होता है, 20% का प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसे हम 100% मानकर चलते हैं। कितना मानकर चलते हैं? 100%। तो अगर हमने ये कहा कि 20% का लाभ हुआ, अगर ये कहा है कि 20% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 प्लस में 20 यानी कितना हो जाएगा? 120%। कितना बनेगा मेरे भाई? 120% बनेगा। यानी जो 4400 रुपये विक्रय मूल्य है, 4400 रुपये विक्रय मूल्य है, वो किसको बता रहा है? 120% को बता रहा है। हमें ये बताना है कि 3300 रुपये जो है वो किसे बताएगा। तो भाई 3300 रुपये किसको बताएगा? 120 बटे में क्या हो जाएगा? 4400 और गुणा में कितना कर देंगे? 3300 रुपये। गुणा में कितना हो जाएगा? 3300। मेरे भाई इसको अगर सोल्व करे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 से 3 पर गया और 11 से 4 पर गया। 4 एकम 4, 4 तिये कितना होता है? 12। 30 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा, 90%। 3300 रुपये किसको बता रहा है? 90% को बता रहा है। 90% का मतलब 100 माइनस में 10%, -10 यानी हमें 10% की हानि हो रही है। आंसर क्या बनेगा? 10% का लॉस हो जाएगा। दुष्यंत सिंह सर क्लास नहीं हुई थी कल? नहीं बेटा जी, कल क्लास आपकी नहीं हुई थी। शोभित कुमार गुड मॉर्निंग मेरे भाई। दीपक कुमार गुड मॉर्निंग। आगाज अली बेटा जी गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो जरा, अरविंद एक रेडियो को 500 रुपये में खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, फिर उसे जो है अरविंद ने 500 रुपये में एक रेडियो खरीदा और फिर शाम को जो है शाम को 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ। शाम ने वही मोहन को बेच दिया 20% हानि पर। शाम ने जो है वही रेडियो को 20% हानि पर बेच दिया। मोहन के लिए क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। मोहन के लिए क्रय मूल्य बताना है, क्या होगा। अंकित कुशवाहा सर वर्कशीट कहाँ मिले, कब मिलेगी? बेटा वर्कशीट आप चेक करिए, एप्लीकेशन पर डल चुकी है।
मैंने आपको बताया था वर्कशीट आपकी शाम तक डल जाएगी। वर्कशीट जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वो डल चुकी है। जो हमारा दूसरा चैप्टर था परसेंटेज, उसकी वर्कशीट आज शाम तक डल जाएगी। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले अरविंद ने जो है शाम को 10-20% लाभ पर बेचा। अरविंद ने शाम को रेडियो को 20% लाभ पर बेचा। फिर शाम ने जो है वही रेडियो मोहन को बेचा। किसको? मोहन को। कितने पर? 20% की हानि पर, 20% के लॉस पर। मेरे भाई 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 20/100, या फिर अनुपात में कहूं तो कितना? 1/5। कितना? 1/5। मेरे भाई ये जो 5 है इसी को ही हम मूल कीमत मानकर चलते हैं। तो अरविंद ने शाम को 20% लाभ पर बेचा, यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है? 6 रुपए में। ठीक है, फिर 20% की हानि, यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया? 4 रुपए में बेचा गया। उसी वस्तु को बाद में 5 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया, यानी उसकी कीमत, शुरुआत में उसकी कीमत यदि 25 रुपए थी तो अंत में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 6 चौके 24 रुपए हो जाएगी। शुरुआत में कीमत अगर 25 रुपए थी तो बाद में कितनी हो जाएगी? 24 रुपए हो जाएगी। पर 25 नहीं मेरे भाई, शुरुआत में कीमत कितनी दी है? 500 रुपए दी है। 25 नहीं है, असल में कीमत कितनी है? 500। मतलब 25 रुपए किसको बता रहे हैं? 500 रुपए को बता रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500/25, यानी कितनी हो जाएगी? 20। हमसे आखिरी में कीमत पूछी है, 24 को भी मेरे भाई 20 से गुणा कर देते हैं, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 480। यानी अंत में मोहन उसे 480 रुपए में खरीदेगा। आंसर क्या बनेगा? 480 हो जाएगा। ठीक है, आसान सर वर्कशीट डलवा दो। बेटा वर्कशीट डल चुकी है। आप जो है आखिरी जो पीडीएफ है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, वहां पर चेक करिए, आपको वर्कशीट मिल जाएगी। वर्कशीट आपकी डल चुकी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बताता हूं। देखो, अरविंद ने मोहन को 20% लाभ पर जो है रेडियो को बेचा। 20% का लाभ, 20% यानी कि 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचा है। 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचा। अरविंद ने शाम को जो है रेडियो 20% लाभ पर बेचा। उसके बाद मेरे भाई शाम ने वही रेडियो आखिर में मोहन को बेचा। किस पर? 20% की हानि पर। 20% की हानि, यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है? 4 रुपए में बेचा है। यानी शुरुआत में उसकी कीमत 5 गुणा में 5 यानी 25 थी, तो अंत में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 6 गुणा में 4 यानी कि 24 हो जाएगी। पर 25 नहीं मेरे भाई, असल में उसकी कीमत कितनी है? 500 रुपये है। कितनी है? 500। तो 25 को कितने से गुणा करूं कि 500 बन जाए? किससे गुणा करेंगे मेरे भाई? 20 से। तो 24 को भी मेरे भाई 20 से गुणा कर देते हैं, यानी अंत में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 480। मतलब मोहन ने उसको कितने में खरीदा है? 480 रुपये में खरीदा है। ठीक है, सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं मेरे भाई। राम यादव सर मेरा कमेंट नहीं बोलते हैं। बेटा सभी बच्चों के कमेंट में एक साथ नहीं बोल पाऊंगा। लगभग 800 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ, और सभी कमेंट करते हैं। किसी का कमेंट गलती से रह भी जाता है। ठीक है,
रोने कह रहा है सर मैंने सबसे पहले आंसर दिया। लो मेरे भाई फिर आपका नाम मैं लिख देता हूँ। रोने ने ये आंसर सबसे पहले दिया है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए जो है बी को किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसी वस्तु को सी को बेचता है 25% के लाभ पर। यदि सी ने उसे 225 रुपये में खरीदा है, सी ने 225 रुपये में खरीदा है, तो ए के लिए क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। मतलब ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ए जो है बी को वस्तु बेचता है कितने रुपए में, कितने प्रतिशत पर, 20% लाभ पर। 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 6 रुपए में। ठीक है। बी उसी वस्तु को सी को बेचता है 25% के लाभ पर। 25% का लाभ मतलब 25% का मतलब 1/4, यानी मेरे भाई 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, 5 रुपए में बेचेगा। 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचेगा। यानी शुरुआत में अगर उसकी कीमत 5 गुणा में 4 यानी 25 थी, तो अंत में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 6 गुणा में 5 यानी कि 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। पर 30 नहीं मेरे भाई, अंत में उसकी कीमत कितनी है, 225। 30 रुपए, अंत में जो 30 रुपए है वो असल में किसको बता रहे हैं, 225 रुपए को बता रहे हैं। हमें शुरुआत वाली कीमत यानी 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितनी हो जाएगी, 225 बटे में 30 गुणा में कितना हो जाएगा, 20। गुणा में कितना, 20। मेरे भाई 0 से 0 कट गया, 3 से काटते हैं मेरे भाई, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21, 3 पंजे 75। 75 को 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 150 रुपये। यानी शुरुआत में उसकी कीमत कितनी थी, 150 रुपये थी। ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, 150 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है। दीपू यादव बिल्कुल सही, आकाश कुमार, साहिब खान बिल्कुल सही, गौरव संजय बिल्कुल सही, गौरव सिंह बिल्कुल सही मेरे भाई। ठीक है। फौजी बाबू गुड मॉर्निंग सर। ठीक है मेरे भाई। संतु मिस्त्री बिल्कुल सही, सत्यवीर सिंह, अनुज यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। एक घर को 2,25,000 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए जब हम उसी घर को 3,60,000 रुपये में बेचेंगे। 3,60,000 रुपये में। ये वही क्वेश्चन है जो हमारा सबसे पहले वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो 25% की हानि, 25% की हानि का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 75%। कितना, 75% होगा। और 75% पर हम कितने कीमत पर बेच रहे हैं, 2,25,000 रुपये में। कितने में, 2,25,000 रुपये में बेच रहे। मतलब 2,25,000 रुपये किसको बता रहा है, 75% को बता रहा है। हमें यह बताना है कि 3,60,000 रुपये कितना प्रतिशत होगा। 3,60,000 रुपये कितना प्रतिशत होगा भाई, 75 बटे में 2,25,000 रुपये गुणा में कितना हो जाएगा, 3,60,000 रुपये। गुणा में 3,60,000। मेरे भाई इसको सोल्व करते हैं। 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है। 5 से काटते हैं मेरे भाई, 5 चौके 20 होता है, 5 तिये 15 होता है, 5 पंजे 45। ठीक है। 5 से काटते मेरे भाई, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 72। ठीक है। 3 से काटते मेरे भाई, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 हो गया मेरे भाई। 3 से काटते, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 हो गया।
15 से काटते मेरे भाई, 15 एकम 15, 15 पंजे कितना होता है 75। 24 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 120%। कितनी वैल्यू बनेगी 120% हो जाएगी। 120% का मतलब मेरे भाई 100/100 प्लस में 20%। प्लस में 20% का मतलब मेरे भाई 20% का लाभ होगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से कराता हूं, देखना जरा भाई। ये हमारे सामने एक घर है, ये हमारे सामने एक घर है। ठीक है, एक व्यक्ति इस घर को जो है, इस घर को 25% हानि पर बेच देता है। 25% हानि पर, और उसने इसे कितनी कीमत पर बेचा है 2,25,000 रुपये में बेचा है। कितने पर 2,25,000 रुपये में। 25% की हानि का मतलब क्या होता है मेरे भाई 75%। कितना विक्रय मूल्य कितना हो गया 75%। और 25% हानि पर कीमत कितनी है 2,25,000 रुपये है। मतलब 2,25,000 रुपये किसको बता रहा है 75% को बता रहा है। हमें ये बताना है 3,60,000 रुपये वो क्या होगा। 3,60,000 रुपये कितना होगा मेरे भाई 75 बटे में 2,25,000 रुपये गुणा में कितना हो जाएगा 3,60,000। गुणा में कितना 3,60,000 हो जाएगा मेरे भाई। इसको अब सोल्व कर लेते हैं। 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है, 75 से काटता हूं, 75 एकम 75, 75 ये कितना होता है 225 होता है। ठीक है, 3 से काटते हैं 1, 360 कितने पर जाएगा 120 पर जाएगा। यानी कितना प्रतिशत बना 120% हो गया। 120% का मतलब मेरे भाई 100 प्लस में 20%, यानी मैं कह सकता हूं कि 20% का लाभ हुआ है। आंसर क्या बनेगा 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलो अमोल डायग्राम बहुत अच्छा बनाते हो सर, धन्यवाद मेरे भाई। अनिल यादव ठीक है मेरे भाई। रितेश कुमार ठीक है। कुंदन पाल सर वर्कशीट नहीं मिल रही है मेरे भाई, अभी चेक कर लेते हैं फिर। अभी चेक कर लेते हैं मेरे भाई। सही कह रहे हो यार, वर्कशीट नहीं दिखाई दे रही है। 1 मिनट रुकना मेरे भाई, सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए। आपकी वर्कशीट की प्रॉब्लम अभी सोल्व कर देते हैं। वर्कशीट की प्रॉब्लम अभी सोल्व कर देते हैं मेरे भाई, 1 मिनट प्लीज। हेलो हेलो हेलो। हाँ जय, हाँ जयवीर जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे भाई बात कर रहा हूँ, जैसे ही फ़ोन आता है आपको बता दिया जाएगा कि भाई वर्कशीट कहाँ मिलेगी। ठीक है, आप बस मुझे 2-3 मिनट का टाइम दीजिए, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वर्कशीट मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
क्या कहा है क्वेश्चन में कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, कितना होगा। देखो, 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर बताया है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बताए। तो यहां से, हेलो, हाँ जयवीर जी, वर्कशीट जो बोली थी वो कहाँ डाली आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वो एक बार मेरे को कॉल करके बताओ, मैं लाइव क्लास में बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक, हाँ हाँ हाँ, मैसेज कर दो मेरे को एक बार। ठीक। क्या कहा है मेरे भाई, 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बना मेरे भाई, 8/10 हो गया। कितना, 8/10। या फिर मैं कह सकता हूं 4/5। कितना, 4/5। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य यदि 4 रुपये है तो उसे बेचा कितने में गया है, 5 रुपये में बेचा गया। 4 रुपये की वस्तु को यदि हम 5 रुपये में बेचते हैं तो 1 रुपये का लाभ हुआ क्रय मूल्य 4 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। और 100/4 का मतलब क्या होता है, 25%। यानी कितने का लाभ हुआ मेरे भाई, 25% का लाभ हो गया। जैसे ही हमें पता लग जाए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तभी हमें पता कर सकते हैं कि भाई लाभ प्रतिशत कितना होगा या हानि प्रतिशत कितनी होगी। ठीक है, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। समझना मेरे भाई, 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर आया, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बन गया मेरे भाई, 12/10। कितना बना, 12/10। या फिर कह सकते हैं 6/5। कितना, 6/5। मतलब 6 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा गया है, 5 रुपये में बेचा गया। कितने में, 5 में। 6 रुपये की वस्तु को यदि 5 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये का नुकसान हो जाएगा, किसके ऊपर, क्रय मूल्य 6 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। कितना हुआ मेरे भाई, 100/6% हो गया। 100/6 का मतलब 16 सही 2/3% का नुकसान। 16 सही 2/3% का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार जो है मेरे भाई एक बार जो है 100/6 को मैं सोल्व करके बताता हूं आपको। 100/6 को सोल्व कैसे किया, देखो। 100/6, 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 कितना बचा, 4, ऊपर से आ गया 0। फिर 6 पर जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 36। शेषफल कितना बनेगा, 4। तो इसको लिखा कैसे जाता है मेरे भाई, 16 सही 4/6%। कितना, 16 सही 4/6%। और 4/6 कितना हो जाएगा, 2/3। यानी कितना प्रतिशत बनेगा, 16 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, कितना, 16 सही 2/3%। 1 मिनट रुकना मेरे भाई, वर्कशीट के लिए मैसेज आ गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 8 लास्ट क्लास में। 1 मिनट मेरे भाई। पेड क्लासेस
एक मिनट रुकना मेरे भाई, एक मिनट प्लीज। हेलो जयवीर जी, वहाँ पीडीएफ नहीं दिखाई दे रही है मुझे जो आप, नहीं वो बात मैं आपकी मान गया, बट असल में क्या है कि मैं जब चेक कर रहा हूँ अभी लाइव क्लास में तो मुझे वहाँ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ 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 हाँ, एक बार आप फिर से चेक करिए प्लीज़। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई आंसर क्या बना यहाँ पर, 16 सही 2/3% हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई। देखो जरा, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखो, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बन जाएगा, 16/20। कितना हो जाएगा, 16/20। या फिर अनुपात में देखूं तो 4 से काटता हूं, कितना हो जाएगा, 4/5। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य यदि 4 रुपये है तो उसे कितने में बेचा गया है, 5 रुपये में बेचा गया। यानी 4 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा, 5 रुपये में। मतलब 1 रुपये का लाभ हो गया क्रय मूल्य 4 रुपये के ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 एकम कितना, 4, 4 गुणा 25 कितना होता है, 100 होता है। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ मेरे भाई, 25% का लाभ हो गया। आंसर क्या बनेगा, 25% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आकाश कुमार, याशु सर 100 से बताइए बेटा। 100 से हम, देखो मैंने आपको ये बात सबसे पहले बताई थी प्रतिशत वाले चैप्टर में भी, 100 से हम क्वेश्चन को लेकर नहीं चलेंगे। 100 से हम क्वेश्चन को लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि 100 के ऊपर लेने पर कई बार क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन में मुश्किल बन जाता है, कैलकुलेशन में मुश्किल होता है। इस वजह से मेरे भाई हम अनुपात पर ही क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। मैं आपको समझाता हूं कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। देखो, अगर मैं कहता हूं किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी, अगर मैं ये कहता हूं किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी तो वो 100 से कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। 100 से कितनी, 110। और अगर 10% को अनुपात में लेता हूं तो कितना होता है, 1/10। यानी 10 रुपये से उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 11। 10 से कितनी हो जाएगी, 1 बढ़कर 11 हो जाएगी। अगर मैं इसकी जगह 33 सही 1/3% लिखता हूं कि किसी वस्तु की कीमत 33 सही 1/3% बढ़ गई। अब 100 पर करके देखो, 100 से कितनी हो जाएगी, 133 सही 1/3%। 133 सही 1/3। जबकि अगर मैं इसी क्वेश्चन को अनुपात पर लूं, इसी बात को अनुपात, 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। यानी 3 रुपये की वस्तु बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4। मेरे भाई जरा खुद से चेक करो, खुद से ये बात चेक करो, 4 से सोल्व करना आसान है या फिर 133 सही 1/3%। मेरे भाई किसी वैल्यू को 3 से 4 करेंगे वो कैलकुलेशन हमारी आसान रहेगी, जबकि मेरे भाई 133 सही 1/3% मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन को अनुपात पर ही सोल्व करके चलते हैं। ठीक है मेरे भाई। रवि रंजन, यस सर समझ आ गया है। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मेरे भाई लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य।
अब हमने कितनी वस्तुओं को बेचा है? 10 वस्तुओं को बेचा है, ठीक है। यानी 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य में से जब मैं 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य को हटा देता हूं तो मुझे लाभ कितना मिलता है? 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, ठीक है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य हटा देता हूं तो मुझे 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। हमसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। मेरे भाई क्रय मूल्य को क्रय मूल्य अलग लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के साथ ले जाते हैं। यानी 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर हो जाएगा? 10 माइनस में 2 यानी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बना मेरे भाई? 8/10, या फिर मैं कह सकता हूं 4/5। मतलब किसी वस्तु को 4 रुपए में अगर खरीदा तो कितने में बेच दिया? 5 रुपए में बेच दिया। 4 रुपए की वस्तु को अगर 5 रुपए में बेचा है मेरे भाई तो 1 रुपए का लाभ हो गया क्रय मूल्य 4 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 100/4 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 25% का लाभ। आंसर क्या हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से करा दूंगा, फिर से समझो मेरे भाई। हमारे पास 10 वस्तुएं थी। कितनी थी? 10 वस्तुएं, ठीक है। 10 वस्तुओं को हमने बेच दिया। 10 वस्तुओं को हमने बेच दिया तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से जब मैं 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य को हटाता हूं तो मुझे लाभ मिलता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हटाऊंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और लाभ कितना दिया हुआ है? 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है। तो मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य को अलग लिख देता हूं, क्रय मूल्य को अलग लिख देता हूं। यानी 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर हुआ? 10 माइनस में 2 यानी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बना मेरे भाई? 8/10। 8/10 या फिर मैं कह सकता हूं 4/5। कितना बना मेरे भाई? 4/5। यानी वस्तु को 4 रुपए में अगर खरीदा तो बेचा कितने में मेरे भाई? 5 रुपए में। 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेच दिया, यानी 1 रुपए का लाभ हो गया क्रय मूल्य 4 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 एकम कितना होगा? 4। 4 पंजे 4 गुणा में 25 कितना हो जाएगा? 100। यानी हमें 25% का लाभ हुआ। आंसर क्या बनेगा? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर लिखा आपने? 25% का लाभ हुआ, ठीक है। भूषण पाटिल सर, हम तो तुम्हारे फैन हैं। अरे धन्यवाद मेरे भाई। सर 10 सीपी कैसे आए? बेटा देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, 10 वस्तुओं को बेचा है। 10 वस्तुओं को बेचा तो 10 वस्तुओं का ही विक्रय मूल्य लेंगे और 10 वस्तुओं का ही क्रय मूल्य। आप जरा ये समझो कि आप किसी दुकान पर हो, किसी दुकान पर हो, और वो दुकान आपकी खुद की है, वो दुकान आपकी खुद की। तो आप यदि 10 वस्तुओं को बेचते हो तो आपको 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 10 वस्तुएं ही आपने खरीदी होंगी और 10 वस्तु आपने बेची होगी। जैसे मैं और अच्छे से एग्जांपल समझाता हूं। ये फोन है, इस तरीके के मेरे पास दुकान में 10 फोन है। कितने? 10। तो 10 फोन जो है मैं दुकान पर खरीद कर लाया हूँगा और इन्हीं 10 फोन को मैंने बेचा होगा। तो 10 फोन का विक्रय मूल्य में से 10 फोन के क्रय मूल्य को जब मैं माइनस करता हूं तो मुझे पता लगता है 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, गुरुजी समझ आ गया है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है,
वर्कशीट के लिए मैसेज आया, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा था ना उसमें। ठीक है, 1 मिनट रुकना मेरे भाई। भाई मैं भी एप्लीकेशन पर नहीं देख पा रहा हूँ पीडीएफ कहाँ है, जबकि जिन्होंने पीडीएफ डाली है, टीम ने जो डाली है, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है। शायद एप्लीकेशन में ही कुछ प्रॉब्लम है। क्लास ख़त्म होने के बाद टीम से बात करके आपको जो है मैं वर्कशीट के बारे में टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा ज़रूर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको वर्कशीट के बारे में बता दिया जाएगा। जो टीम है उसने बताया कि वर्कशीट डल चुकी है, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है, पर मैं अपने फ़ोन में नहीं देख पा रहा, मतलब आप भी नहीं देख पा रहे होगे। तो क्लास ख़त्म होने के बाद टीम से बात करके मैं आपको कंप्लीट जो है बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में कि आप वर्कशीट कहाँ पर देख सकते हो, कैसे देख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। आज 8 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी तक। देखो, 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है, क्या होगा। फिर से मेरे भाई ये समझते हैं। देखो इस बार समझते हैं, मेरे पास 40 फोन है। कितने? 40 फोन। तो मैंने 40 फोन खरीदे होंगे, 40 फोन का क्रय मूल्य, और 40 फोन ही मैंने बेचे होंगे, 40 फोन का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर मैं घटाता हूं तो मुझे क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो मुझे क्या मिलता है? लाभ। और लाभ कितना दिया है? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है। ठीक है मेरे भाई, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के साथ लिखते हैं, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के साथ। यानी 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 40 माइनस में 10 यानी 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बन गया मेरे भाई? 30/40। कितना हुआ? 30/40, या फिर मैं कह सकता हूँ 3/4। मतलब वस्तु को अगर 3 रुपये में खरीदा है तो बेचा कितना में है? 4 रुपये में। 3 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेच दिया, तो 1 रुपये का लाभ हो गया 3 रुपये के ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, और 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3% का लाभ। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 25% जो आंसर दे रहे हैं मेरे भाई, 25% तो ऑप्शन में ही नहीं है, 25% इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, वर्कशीट के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, टीम ने जो पीडीएफ डालता है ना, वर्कशीट जो डालता है, उसने स्क्रीनशॉट भेजा है, पर मैं अपने फ़ोन में चेक नहीं कर पा रहा कि भाई वर्कशीट कहाँ पर है। जहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजा है वहीं पर नहीं दिख रही है, यानी आप भी नहीं देख पा रहे होगे, कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू है इसके अंदर। तो क्लास ख़त्म होने के बाद मैं टीम से बात करूँगा और टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको बता दूंगा कि आप पीडीएफ कहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई। देखो ज़रा, 10 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार क्या कहा है? हानि। तो हानि प्रतिशत बताना है, कितना होगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, इस बार जो है मैं 10 फोन खरीद कर लाया। कितने? 10 फोन। ठीक है, और मुझे हानि हुई। हानि कब होती है मेरे भाई? हानि कैसे निकालते हैं हम? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं।
क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को, क्योंकि हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। तो हमने कितने फ़ोन बेचे हैं, 10 फ़ोन, यानी 10 फ़ोन के क्रय मूल्य में से 10 फ़ोन के विक्रय मूल्य को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे 2 फ़ोन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितनी हो जाएगी, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, अब मेरे भाई क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के साथ लिख देते हैं, विक्रय मूल्य को अलग लिख देते हैं, विक्रय मूल्य को अलग ले जाएंगे। तो 10 में से 2 गए, 8 क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बना मेरे भाई, 10/8। 10/8 या फिर मैं कह सकता हूँ 5/4 हो गया। मतलब 5 रुपये में अगर वस्तु को खरीदा है तो कितने में बेचा, 4 रुपये में। 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेच दिया, यानी 1 रुपये की हानि हो गई। क्रय मूल्य 5 के ऊपर और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा, 20 पर, यानी 20% का लॉस। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20% की हानि हो जाएगी। ठीक है सर पीडीएफ समय से नहीं पढ़ रही है, 5 बजे अभी तक, बायो की क्लास शाम 5 बजे हुई थी, अभी तक पीडीएफ नहीं डली। ठीक है मेरे भाई, इस बात को भी जो है मैं ज़रूर टीम से बोलूँगा कि पीडीएफ वो 2 घंटे के अंदर डाल दे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक घोड़े को 6% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 10% लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते। तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते। मेरे भाई वस्तु का, घोड़े का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ जो ये लाइन लिखी है ना कि वह उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते, क्या लिखा है मेरे भाई, 80 रुपये अधिक बेचने से उसे 10% का लाभ होता। ये जो 80 रुपये अधिक है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 80 रुपये का। कितना है मेरे भाई, 80 रुपये का। ठीक है, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। भाई पहले हम घोड़े को 6% हानि पर बेचते हैं। कितने पर, 6% हानि पर, यानी 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा है, 94 रुपये में बेचा, तभी 6% की हानि होगी। दूसरी कंडीशन में हम जो है 10% लाभ पर बेचते हैं। कितने पर, 10% लाभ, यानी 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा हमने, 110 रुपये में बेचा है। कितने में, 110 रुपये में। अब यहाँ पर ध्यान करो मेरे भाई, पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 16 रुपये का अंतर है। कितने का, 16 रुपये का। पर 16 नहीं मेरे भाई, अंतर कितना दिया है, 80 रुपये, क्योंकि हम 80 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें 10% का लाभ मिलता है। यानी ये जो 16 यूनिट है किसको बता रहा है, 80 रुपये को बता रहा है। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 80/16, यानी कितनी हो जाएगी, 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 100 को भी मेरे भाई 5 से गुणा कर देते हैं। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन बी 500 हो गया। ठीक है, अभय सिंह बिल्कुल सही, तारकेश्वर यादव बिल्कुल सही, अनामिका बेटा जी 500 बिल्कुल सही है, उत्तम सिंह -25%। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर, फौजी बाबू 500 बिल्कुल सही। भाई एक चीज और ध्यान करना, इस क्वेश्चन की एक और भी छोटी ट्रिक है, एक और भी छोटी ट्रिक है। देखो मेरे भाई, इससे भी एक छोटी ट्रिक। भाई एक बार वस्तु को, देखो ये है हमारा क्रय मूल्य, एक बार वस्तु को 6% हानि पर बेचा, 6% हानि। एक बार वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ।
कुल मिलाकर अंतर कितना हुआ मेरे भाई, 6 और 10 यानी कितना हो गया, 16% हो गया। टोटल अंतर कितना हुआ, 16%। और टोटल अंतर रुपए में कितना दिया हुआ है, 80 रुपये। यानी 16% किसको बता रहा है, 80% को हमें क्रय मूल्य निकालना है। यानी 100% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80 बटे में 16 गुणा में कितना हो जाएगा, 100। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से भी 100 से करना है तो 100 से क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्रतिशत में करना है तो इस तरीके से प्रतिशत भी कर सकते हैं। ठीक है, आकाश कामले बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई, पंकज ठाकुर बिल्कुल सही, ठीक है, जितेंद्र कुमार बिल्कुल सही मेरे भाई, यशवीर यादव बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बुक को हमने 10% लाभ पर बेचा, ठीक है, अगर हम उसे 20 रुपये ज्यादा में बेचते तो हमें 15% का लाभ हो जाता। बुक का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा, बुक का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। ठीक है, देखो भाई ये है वस्तु का क्रय मूल्य। एक बार हमने वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, कितने पर, 10% लाभ पर। भाई दूसरी कंडीशन में हम उस वस्तु को कितने पर बेच रहे हैं, 15% लाभ पर बेच रहे हैं, 15% लाभ। मेरे भाई 10% और 15% लाभ में अंतर कितना है, 5% का। कितने का अंतर है, 5%। और मेरे भाई रुपए में अंतर कितना दिया हुआ है, 20। यानी 5% किसको बता रहा है, 20 को बता रहा है। हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी, 20 बटे में 5 गुणा में कितना हो जाएगा, 100। 20 बटे 5 यानी कि 4, 4 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा, 400। मेरे भाई क्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। आंसर क्या बनेगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, सत्यम कुमार विकास बिल्कुल सही, ठीक है, वंश कुमार अनुज यादव बिल्कुल सही, संदेश कुमार पर्ण मुंडा बिल्कुल सही, दीपक कुमार बिल्कुल सही। भाई इस क्वेश्चन को एक बार 100 पर भी देख लो, एक बार 100 पर भी देख लो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। एक बार वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपये की वस्तु को 110 रुपये में बेचा है। दूसरी बार इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा है, 115 रुपये में बेचा है। ठीक है, यहां हमने क्या कहा है, 20% अधिक में बेचा, यानी पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 20 रुपये का। अनुपात में अंतर कितना है, 5 रुपये का, पर असल में अंतर कितना है, 20 रुपये का। तो 5 को कितने से गुणा करूं कि 20 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो क्रय मूल्य 100 माना था, उसको भी 4 से गुणा कर देते हैं, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपये। इस तरीके से हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखो जरा, एक साइकिल को 16% लाभ पर बेचा, यदि उसे 20% लाभ पर बेचते तो हमें 10 रुपये ज्यादा मिलते। कितने, 10 रुपये ज्यादा। साइकिल का क्रय मूल्य बताना है क्या होगा। देखो ये तो हो गया मेरे भाई क्रय मूल्य। एक बार साइकिल को कितने पर बेचा है, 16% लाभ पर। कितने पर, 16% लाभ। दूसरी बार उसी साइकिल को हमने 20% लाभ पर बेचा। कितने पर, 20% लाभ पर बेचा। तो मेरे भाई 16% और 20% के बीच में अंतर कितना है, 4% का। कितने का, 4 का। और हमें वैल्यू में कितना दिया हुआ है, 10 रुपये। यानी 4% किसको बता रहा है, 10 रुपये को बता रहा है। हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 बटे में 4 गुणा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणा में कितना मेरे भाई, 100।
4 एकम 4, 4 को 25 से गुणा करेंगे 100, 25 गुणा में 10 यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 250 रुपये। ठीक है, जो भी टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं ना मेरे भाई, उसके 3 या 4 क्वेश्चन हम बड़े अच्छे से कर रहे हैं, ताकि आपको वो कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दीप चंद्र सर आप मेरा कमेंट इग्नोर कर रहे हो। बेटा मैं क्यों इग्नोर करूंगा यार, कोई कारण नहीं है बेवजह मैं आपको कमेंट को इग्नोर करूं। मैंने आपको बताया मेरे भाई, बहुत बच्चे एक साथ कमेंट करते, किसी बच्चे का कमेंट गलती से रहता है, ज़बरदस्ती किसी का ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, अनुज यादव, हिमांशु कुमार, यशवंत, नीलम, कुलविंद्र। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो जरा भाई, 32 नींबू को 1 रुपये में अगर मैं बेचता हूं तो मुझे 25% की हानि होती है। 1 रुपये में कितने नींबू बेचूं कि मुझे 20% का लाभ मिले। 20% का लाभ मेरे भाई, यहां से जो है ना हमारा नया टाइप का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, अगले टाइप का। तो मेरे भाई ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक, इससे आगे हम कल करेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको फिर से बता दूं मेरे भाई, वर्कशीट जिसने डाली थी उसने स्क्रीनशॉट भेजा कि वर्कशीट उसने डाली हुई है, मतलब उसकी तरफ दिख रही है, पर मैं जब अपने फ़ोन में देख रहा हूं तो नहीं दिख रही है। मतलब मेरे भाई कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इशू है और आप भी नहीं देख पा रहे होगे। तो अभी टीम से बात करके जैसे ही बात रिजोल्व हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा कि भाई आप वर्कशीट कहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आगे की क्लास हम कल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।